नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, सप्ताह में किसी भी एक दिन कुत्ते को खिला दे, यह एक चीज जीवन की समस्त गरीबी दूर हो जाएगी और उन्नति की सारी राहें बुलंद हो जाएगी। आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ऐसी आपकी किस्मत हो जाएगी। परंतु आपके मन में भी अब यही सवाल उठेगा, आखिर वो एक चीज है क्या? आज का मानव बड़ा ही निर्दय हो गया है। वो कुत्तों को मारता रहता है, उन पर अत्याचार करता रहता है। वे भूखे हैं, रो रहे हैं, परंतु एक रोटी तक उन्हें नहीं खिलाता। ऐसे लोगों पर धिक्कार है। आपको इन बेजुबानों के दर्द को समझना है, इनकी मदद करनी है, इनकी भूख मिटानी है। आप भी शनिदेव की कृपा का पात्र बन सकते हैं। साथ ही ये काल भैरव की भी सवारी होते हैं, तो उनका भी आशीर्वाद आपको मिल सकता है। दोस्तों, बड़ी बड़ी गंभीर बातें आज की वीडियो में होगी। विस्तार से चर्चा होगी कि क्या सही है, क्या गलत है, कुत्ते को एक चीज़ क्या खिला दे कि हमारी ज़िंदगी चमक जाए, और बहुत सारी ऐसी गंभीर बातें जो आपको चौंका कर रख देगी। जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। आज आपको बड़े ज्ञान की प्राप्ति होगी, परंतु उससे पहले शनिदेव के सभी सच्चे भक्त बिना देर करे वीडियो को लाइक करें। एकदम फ्री है, और कमेंट बॉक्स में जो भी जय शनिदेव लिखेगा उसके सारे बिगड़े काम अगले 24 घंटे में ही पूरे हो जाएंगे। तो बिना देर करे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं का कुत्ते को क्या वो एक चीज़ खिला दे जो हमारी गरीबी दूर कर देगी। कुत्ता जो है वो काल भैरव की सवारी है। जी हाँ, कुत्ते को प्रसन्न अगर कर दिया तो यूँ समझिए आपसे बाबा काल भैरव भी प्रसन्न हो गए। इस बात में कोई दोराई नहीं है। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है या घूमता हुआ आपके दरवाजे पर आ जाता है, तो भूल से भी उसे खाली पेट न जाने दे। जिस प्रकार से शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर कोई याचक आपके दरवाजे पर मांगने आता है तो अपनी श्रद्धा अनुसार उसे जरूर देना है। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। अगर कोई कुत्ता घूम फिर कर आपके दरवाजे पर, आपके दर पर कुछ मांगने आ जाता है, तो आपको उसे भी खाली पेट नहीं पहुँचाना है, क्योंकि वो भी एक जीवात्मा है। कुत्ते को सिर्फ रोटी खिलाने से, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक रोटी, हो सके तो सरसों के तेल के लगी हुई एक रोटी खिलाने से आपके जीवन की कई तरह की समस्याएं दूर हो सकती है, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। घर में जब खाना बनता है तो पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रख लेनी चाहिए। आज के ज़माने के लोग तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो उतनी ही रोटियां बनाते हैं जितनी उनके परिवार को ज़रूरत होती है। वो न तो गौ माता की रोटी निकालते हैं और न श्वान की, और बाद में जब जीवन में परेशानियां आती है तो उनका यही कारनामा उनके दिक्कतें देता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप जीवन में नाप तोल कर जिएंगे तो परमात्मा भी आपको नाप तोल कर देंगे, और अगर जीवन में सबके लिए बिंदास जीना शुरू कर दिया तो परमात्मा भी आपको बिना नाप तोल कर देंगे। आपका जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा कि कुत्ते को अगर आप रोटी खिलाते हैं तो शत्रु भय जो होता है वो दूर होता है। यदि शनि ग्रह नाराज है या राहु केतु में कुछ भी दिक्कत है, तो रात के समय बनने वाली आखिरी रोटी पर सरसों का तेल लगाकर आप किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए। यदि काला कुत्ता आपको नहीं मिल रहा तो आप उसे किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। यहाँ पर रंग के हिसाब से हम भेदभाव नहीं करेंगे कि हमारे सामने कोई कुत्ता खड़ा हुआ है फिर भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई काला कुत्ता आए। नहीं दोस्तों, हर इंसान के अंदर आत्मा है, हर इंसान के अंदर आत्मा है, और हमें ये बात समझनी होगी कि हम यहाँ पर भी भेदभाव करेंगे तो हमारा कपट भगवान को साफ साफ नज़र आ जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर में आए दिन होने वाले कलह भी शांत हो जाते हैं और खुशियाँ लौट आती है। आप एक बात और ज़रा नोटिस कीजिएगा कि जब भी आप कुत्ते को देना शुरू कर देते हैं या एक ही कुत्ते को आप बार बार देना शुरू कर देते हैं, रोटी खिलाना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके प्रति बहुत वफादार हो जाता है। उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप किसी दिन उसे रोटी नहीं भी देंगे तो भी वो आप पूँछ हिलाकर आपका सम्मान करेगा, आपके प्रति अपना प्रेम व्यक्त करेगा, चाहे बहुत दिनों तक आप उसे क्यों न दें, क्योंकि कुत्ते सच में वफादार होते हैं।
और उनकी वफादारी का इनाम आप एक रोटी देकर तो उन्हें कर ही सकते हैं, अदा कर ही सकते हैं। अब दोस्तों, आपके घर की सभी बुरी बलाएं अपने ऊपर ले लेते हैं कुत्ते। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से जो कैरियर में बाधाएं आती है वो दूर हो जाती हैं। इसके अलावा आपको रोटी के डिब्बे में नीचे से तीसरे नंबर की रखी रोटी लेनी है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो भी रोटी का डब्बा है उसमें बहुत सारी रोटियां होगी, तो आपको सब नहीं, नीचे से तीसरी रोटी आपको लेनी है और उस पर सरसों के तेल से अपनी तर्जनी व बीच वाली मध्यमा उंगली डुबानी है। जी हाँ, कटोरी में जो सरसों का तेल रखा हुआ है या नहीं भी है तो एक कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें अपनी तर्जनी और बीच वाली मध्यमा उंगली डुबाइए और इस रोटी पर सीधा रेखा खींच दीजिए। आपकी उस उंगली से इस रोटी पर सीधी रेखा खींच दीजिए। अब इतना आपने कर लिया तो ये रोटी दो रंग वाले किसी भी कुत्ते को बिना बोले खिला दीजिए। कोई ना कोई कुत्ता तो आपकी कॉलोनी में होगा ही जिसमें दो रंग होंगे। ऐसा करने से जो कैरियर में दिक्कतें आती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होते हैं, यदि आपके पित्र आपसे नाराज है तो कुत्ते को रोजाना मीठी रोटी आपको खिलानी चाहिए। मान्यताओं के मुताबिक कुत्ते को रोजाना रोटी खिलाने से तरह तरह की बलाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए घर के आसपास और दरवाजे पर आने वाले कुत्तों को कभी भी दुत्कार कर नहीं भगाना चाहिए। यदि आप दरवाजे पर आने वाले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो वह आपके घर परिवार के सभी दुख दर्द और बुरी बलाओं को अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि वो सच में बहुत वफादार है। वो आपको कष्ट में नहीं देख सकता, वो आपके जीवन में हमेशा सुख चाहता है। वो बाकी लोगों की तरह आपसे जलता नहीं है, आपकी सफलता से ईर्ष्या नहीं करता, पग पग पर आपको गिराने की नहीं सोचता। आप उसे खाना दो या न दो, वो हमेशा आपके प्रति अपना प्रेम व्यक्त करता रहेगा। ऐसे जीवों को हमेशा स्नेह करना चाहिए, ऐसे जीवों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो घर में काला कुत्ता पाल लेते हैं। हो सकता है आपके घर में भी काला कुत्ता हो। अब आपको तरह तरह के लोग आकर ये बात बताते होंगे कि काला रंग शुभ नहीं होता, काले रंग का कुत्ता घर में नहीं होना चाहिए। परंतु अगली बार अगर आपसे ये सवाल कोई करे या इस तरह की आपसे कोई बात करे तो आप उसे एक ही बात कहिएगा, काला कुत्ता घर में होना शनि और केतु ग्रह की स्थिति को सुधार देता है। जो घर का मुखिया होता है उसके केतु और ग्रह की स्थिति अगर सही नहीं भी होगी तो भी सुधर जाएगी। और कुत्ते को मात्र एक रोटी खिलाने से जो व्यक्ति के ऊपर काल सर्प दोष लगा हुआ होता है, जो सच में बहुत भयंकर, जो बहुत हानि का संकेतक होता है, वो भी शांत हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। यकीन मानिए, एक रोटी सभी समस्या को हल करा सकती है। एक रोटी जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। आपने इसकी महत्ता समझी नहीं होगी, और अगर आप भी इसकी महत्ता समझ जाएंगे तो ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चारों ओर से दिक्कतें जीवन में बनी हुई है। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि हर तरफ से रास्ता बंद ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप निस्वार्थ भाव से पशुओं की सेवा करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप सोमवार को जाइए तालाब पर, नदी पर, कहीं पर भी अपने आसपास, और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए। इससे कर्ज मुक्ति मिल सकती है, आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। अब थोड़े बहुत आपको धान लाने हैं। धान में बाजरा मत लाइएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चिड़िया या कबूतरों के लिए सही नहीं होता, खास तौर पर गर्मी के मौसम में। तो आपको धान लाना है बाजरे के अलावा, और उसे अपने छत पर बिखेर देना है। और कुत्ते को एक रोटी खिलाने का काम तो हमने आपको बताया ही है। तो पशुओं की सेवा करना शुरू करिए, क्योंकि वे बेजुबान हैं, उनका अपना कोई नहीं है। ऐसे की अगर आप मदद करेंगे तो परमात्मा आपसे बड़े खुश होंगे। आप लोगों की भी मदद करिए, परंतु लोगों की मदद तो कोई भी कर देता है,
लेकिन इन बेजुबान पशुओं की मदद करने वाला कोई नहीं है, न इनका कोई है। आप इनके अपने बनकर आप इनका ख्याल रखें। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने यही बात करी कि सप्ताह में किसी भी एक दिन कुत्ते को खिला दी है, एक चीज़ आपकी बिगड़ी बन जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।